पलाश पुष्पशंकासम तारकः ग्रमस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतु प्रणमाम्यहम्। अध्यात्म ज्योतिष के तमाम प्रिय दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। मघा नक्षत्र पर केतु का परिवर्तन होने जा रहा है और इसके किस प्रकार से आपके जीवन पर शुभाशुभ फल परिणाम देखने को मिलेंगे, इसी को लेकर हमारी आज की एक बेहद खास चर्चा रहने वाली है। यहां पर एक आगे बढ़े इससे पहले एक निवेदन भी आपसे रहेगा। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अध्यात्म ज्योतिष और वास्तु की महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। जो मघा नक्षत्र है, इसको इसका जो सिंबल माना जाता है उसको सिंहासन के रूप में देखा जाता है। मघा नक्षत्र को वहीं पितरों का नक्षत्र भी माना जाता है। पितृ प्रसन्नता के लिए, पितरों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए यह नक्षत्र विशेष माना जाता है। आज हम इस विशेष परिवर्तन पर बात करेंगे। आपके जन्म कुंडली में केतु किस भाव पर बैठे में किस प्रकार के परिणाम आपको दे रहे हैं, खासकर जिन लोगों के केतु की महादशा चल रही है या आने वाले समय में स्टार्ट होने वाली है, उन लोगों को खासकर क्या प्रभाव इसमें दिखाई दे सकते हैं, इसी पर बेहद खास चर्चा आज होने वाली है। सबसे पहले हम केतु का जब परिवर्तन मघा नक्षत्र होगा, केतु ग्रह को जहां एक उपद्रवकारी, एक प्रलयकारी, एक विशेष परिवर्तनकारी ग्रह के रूप में देखा जाता है, वहीं इस परिवर्तन को, इस नक्षत्र पर जाने पर, इस ग्रह के जो योग हैं उसको अधिकार की लड़ाई भी कह सकते हैं। वो मोक्ष कारक ग्रह केतु, वह संन्यास की राह पर चलने वाला केतु आपको कैसे राज सिंहासन की सत्ता पर आपको आरूढ़ कर सकता है। आप नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, आप राजनीति में हैं, कैसे आपको उच्चस्थ शिखर तक यह पहुंचा सकता है, यह केतु का परिवर्तन काल खासकर देखने लायक होगा। क्या विशेष शुभ योग इसमें बनेंगे, किन किन राशियों पर कैसा प्रभाव रहेगा, इसी पर हमारी आज की विशेष डिटेल में चर्चा रहने वाली है। प्रत्येक राशि पर हम बात करेंगे इसके हिसाब से, इसलिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय सूर्य स्वयं इस वर्ष के राजा होने वाले हैं। तो केतु अब कैसे इसमें सहयोग कर सकता है कि आप भी राज सिंहासन तक पहुंचे, आपका भी प्रमोशन रुका हुआ था तो वो संभव हो सके, आप भी बिजनेस व्यापार में कहीं ना कहीं थक चुके थे, हार रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो कैसे अब आप यहां पर उत्तरोत्तर वृद्धि कर पाएंगे, कैसे धन संयोग बन पाएंगे, कैसे आपको विदेश जाने के अवसर प्राप्त हो पाएंगे, कैसे अपने कार्यक्षेत्र को आपको बढ़ाने का मौका मिलेगा, कैसे अपनी प्रस्तुति आपको दिखाने का एक समय आपके सामने है। तो इसी पर हमारी बेहद खास यह चर्चा जारी रहेगी। 18 वर्षों के बाद यह राशियात्मक जो ग्रह है यह अपने नक्षत्र में आया है। बड़े लंबे अवधि के बाद जब इस नक्षत्र पर इनका संयोग हो रहा है, तब इसका परिणाम कैसे देखा जाएगा। यह वास्तव में राज सिंहासन की सत्ता पर आपको आरूढ़ करेगा या फिर कुछ और भी इसके रिजल्ट रह सकते हैं। इसको समझना बेहद आसान है, इसको स्टेप दर स्टेप समझेंगे। यह कैसे आपके जीवन में नया मोड़ लाएगा, कैसे इस विशेष परिस्थितियों में आपके लिए विशेष संयोग बनाने जा रहा है। सिंह राशि की बात कर लेते हैं हम लोग। सिंह राशि का जहां एक तरफ ढैया का प्रभाव जारी है, जीवन में नया संघर्ष के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, वहीं सिंह राशि को अब एक नई आशा की किरण दिखाई दे रही है। जो लंबित पड़े मामले थे किसी भी कार्य को लेकर के, अब उनका अनुकूल रिजल्ट यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। केतु बहुत कंफर्ट जोन में आ गए। 18 साल बाद एक लंबे समय का जो वनवास था वो खत्म होकर के कंफर्ट जोन में आने से आपको जिस प्रकार की खुशी का एहसास होगा, जिस प्रकार की तरक्की का एहसास होगा, जिस प्रकार की महत्वाकांक्षाओं से आप
घिरे थे, लेकिन वो परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो पा रही थी, अब वह लाभ आपको मिलने जा रहा है। इसीलिए ये बेहद खास अवसर मार्च, अप्रैल, मई का जो समय है, और यहां तक कि जब तक केतु इस नक्षत्र पर परिभ्रमण भ्रमण का रहेगा, दिसंबर तक का जो समय है, बड़ा लंबा समय है। अगर देखें तो पंचमस्त इनका संबंध बनने जा रहा है, सप्तम भाव से इनका संबंध बनने जा रहा है, और उससे भी महत्वपूर्ण भाग्य से इनका संबंध बनने जा रहा है। यह संपर्क, यह संबंध कोई सामान्य नहीं है। ये आपके संबंधों में उच्च स्तुतियों को, प्रस्तुतियों को प्रकट करने वाला है। भाग्य नई करवट लेने वाला है। अब ध्यान रखना है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। सजगता, सावधानी बरकरार रखनी है। और उससे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, ये केतु आपको आपकी कुंडली के आधार पर भी फल देगा। जन्म कुंडली में केतु किस भाव पर बैठे हैं, इसको नहीं बोलना है। कई बार हमें लगता है कि नहीं, ये चीजें तो हमारे साथ घटित हुई नहीं, हमें ये चीज होना चाहिए था, हमारे कयास ये लगाए जा रहे थे, लेकिन हो इसके विपरीत रहा है। उसके लिए अपने जन्मकालिक ग्रह को देखना बहुत महत्वपूर्ण। किसी भी ग्रह की गोचर प्रेडिक्शन को हम जब देखते हैं तो उसको अपने जन्मकालिक ग्रह के साथ मिलान करके देखना चाहिए, और अगर वहां कुछ प्रतिकूलता है तो उससे संबंधित रेमेडी करनी चाहिए और उसका बेहतर लाभ लिया जा सकता है। आप अपनी कुंडली के हिसाब से देख सकते हैं, अपनी कुंडली के हिसाब से चेक भी करवा सकते हैं। अब यहां पर बहुत महत्वपूर्ण चीज कि केतु का संबंध जब सप्तम भाव से बनेगा तो अचानक से उन लोगों को भी बेहतर लाभ मिल सकता है जो कहीं ना कहीं विवाह संबंध में जुड़े हुए थे, मतभेद की प्रस्तुतियां थी, दाम्पत्य जीवन में तकरार था, उनको अनुकूल लाभ मिल सकता है। जिनके विवाह नहीं हो रहे थे, संबंध नहीं बन पा रहे थे, रिश्ते आते हैं बनते नहीं है, टूटते रहते थे, यह कंफर्ट जोन केतु आपको त्याग में यह ग्रह, संन्यास में ही ग्रह, यह आपको सत्ता और वैभव की ओर लेकर जा सकता है। इसमें भी तनिक कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण यहां पर चीज हम देखें तो गुरु अभी तो फिलहाल आपके इनकम भाव पर चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये द्वादश में आएंगे ये भी आपको अच्छा लाभ देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। शनि की स्थिति फिलहाल और अच्छी है। आपके भाग्य भाव पर अप्रैल के अंदर ही हम देखेंगे तो सूर्य भी उच्च हो जाएंगे, कंफर्ट जोन में शुक्र भी आपके कैरियर के भाव में आ जाएंगे। यह सब दर्शाता है कि आने वाला समय आपके लिए सुखद और सफल भविष्य को लेकर के आ रहा है। इसलिए सिंह राशि के लोग, उनको इस बात की तैयारी रखनी चाहिए, जश्न की तैयारियां रखनी चाहिए, अपने काम पर फोकस रखना चाहिए, और साथ ही साथ आपको जाते हुए उपाय भी मैं बता देता हूं। सिंह राशि के जातकों को क्या करना है, पलाश का पुष्प जिसकी मैंने शुरुआत में भी चर्चा किया था, उसका भगवान शंकर जी से विशेष संबंध है। एक माला उसकी बनाकर आप देवादेव महादेव को चढ़ाइए, आपका कल्याण होगा। शुभकामनाएं।